हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लाया हूँ 7 नवंबर 2021 की करंट अफेयर्स। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है कि हाल ही में चीन में किस मीडिया नेटवर्क ने अपनी सेवाएं बंद कर दी हैं? तो इसका उत्तर है याहू। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। इसके साथ याहू ने चीनी बाजार में अपनी 22 साल की उपस्थिति समाप्त कर दी है। इससे पहले यूएस टेक प्लेटफॉर्म लिंक्डइन ने भी 14 अक्टूबर को चीन में अपने स्थानीय सोशल मीडिया नेटवर्क को बंद करने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न है कि सुधा मूर्ति ने हाल ही में कौन सी पुस्तक प्रकाशित की? द सेज विद टू हॉर्न्स, अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन हैं। ये अनयूजुअल टेल्स फ्रॉम माइथोलॉजी श्रृंखला की 5वीं और आखिरी पुस्तक है। अगला प्रश्न है कि 2022 वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा? तो इसका उत्तर है नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ सिंगापुर। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे आईआईटीबी क्षेत्रीय रूप से 42वां और आईआईटी दिल्ली क्षेत्रीय रूप से 45वां शीर्ष 50 में केवल 2 भारतीय संस्थान हैं। आईआईटी मद्रास, जो पिछले साल 50वें स्थान पर था, 4 स्थान खोकर अब 54वें स्थान पर है। भारत में 126 विश्वविद्यालयों के साथ चीन के बाद 118 भारतीय विश्वविद्यालय हैं। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 7 नवंबर। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। कैंसर दुनिया भर में मौत का दूसरा प्रमुख कारण है। 2018 में वैश्विक स्तर पर लगभग 18 मिलियन मामले थे, जिनमें से 1.5 मिलियन अकेले भारत में थे। 2018 में वैश्विक स्तर पर 9.5 मिलियन के मुकाबले भारत में लगभग 0.8 मिलियन कैंसर से मौतें हुई। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पेटीएम ने कौन सा टोकन समाधान जारी किया है? तो इसका उत्तर है सेफ कार्ड। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। हाल के दिनों में लॉन्च किए गए कुछ अन्य टोकन समाधान हैं। पेयू टोकन हब, सीसी टोकन पे। फोनपे के सीईओ समीर निगम हैं। फोनपे का मुख्यालय बेंगलुरु, कर्नाटक में है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने कोविड के लिए मौखिक गोली को मंजूरी दी है? तो इसका उत्तर है ब्रिटेन। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। मेडिसिन्स एंड हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स रेगुलेटरी एजेंसी एमएचआरए ने कहा, एंटीवायरल मोलनुपिरवीर को हल्के से मध्यम कोविड-19 वाले लोगों में अस्पताल में भर्ती होने और मृत्यु के जोखिम को कम करने में सुरक्षित और प्रभावी पाया गया है, जिन्हें बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है कि हाल ही में पीएम मोदी ने कहा प्रतिमा और समाधि का उद्घाटन किया? तो इसका उत्तर है केदारनाथ। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। लगभग 35 टन 35,000 किग्रा वजन की 12 फीट लंबी प्रतिमा का निर्माण मैसूर स्थित मूर्तिकार अर्जुन योगीराज ने किया है। अगला प्रश्न है कि भारत का पहला रूफटॉप ड्राइव इन थिएटर कहाँ खुला? तो इसका उत्तर है मुंबई। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। थिएटर को रिलायंस रिटेल और मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर के साथ साझेदारी में लॉन्च किया गया है। सुविधा में लगभग 290 कारों को समायोजित किया जा सकता है। थिएटर में प्रदर्शित पहली फिल्म अक्षय कुमार की सूर्यवंशी थी। अगला प्रश्न है कि किसने 2021 एआईबीए पुरुष विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीता? तो इसका उत्तर है आकाश कुमार। आइए इस बारे में विस्तार से जानते हैं। भारतीय मुक्केबाज आकाश कुमार हासिल करने में कामयाब रहे कांस्य पदक पर 2021 एआईबीए पुरुषों की विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप सर्बिया में बेलग्रेड में नवंबर 05, 2021 पर 21 वर्षीय आकाश 5 में 0.5 खो दिया। आकाश विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले 7वें भारतीय पुरुष मुक्केबाज हैं। अगला प्रश्न है कि युद्ध में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका उत्तर है 6 नवंबर। तो दोस्तों, आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में।